हेलो एंड वेलकम टू अदित हिमांटी क्लासेस। आज हम बजट लाइन करने जा रहे हैं और ये क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमी के सेकंड यूनिट है। इससे पहले हमने सारे टॉपिक अपलोड कर रखा है, जैसे इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग वगैरह, प्रॉपर्टीज है, उसके बाद एमआरएस, ये सब चीज़ हमने अपलोड कर रखा आपको पहले। सो उसको पहले देखिए, उसके बाद ये हम अब आज बजट लाइन शुरू करने जा रहे हैं। सो बजट लाइन होता क्या है? बजट लाइन इज ए ग्राफिकल, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कैन बी परचेस विद गिवन इनकम एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो, बजट लाइन मतलब होता है कि वो लाइन, जैसे मान लो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं बजट लाइन सपोज, और ये हमारा बजट लाइन है। तो बजट लाइन में जितने भी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आपके पास दो चीज़ दिया होता है इनकम, मान लो वाई जो है दे रखा है आपका 20 रुपीज़, और ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। सो इन तो इस पे, इस बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो आपका पूरा पैसा स्पेंड हो जाता है। इस पे भी आप स्पेंड करते हो इन सच ए वे दैट द एंटायर मनी इनकम इज स्पेंड। सो क्या बोल रहा है बजट लाइन? ग्राफ, ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। चाहे तो हम, ये एक हो सकता है कॉम्बिनेशन जिसमें कि हम सारा का सारा पैसा जो है स्पेंड कर रहे हैं वाई के ऊपर, या अगर हम सारा का सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं एक्स के ऊपर, तो इस तरह से, या और भी कुछ पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी इसमें कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन पे गिवन द प्राइस ऑफ द टू कमोडिटी, अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बाई करते हो तो आपका पूरा का पूरा पैसा स्पेंड हो जाता है। सो गुड्स विच कैन बी परचेस, जो खरीद सकता है विद द गिवन इनकम, इनकम हमें गिवन है और प्राइस भी गिवन है, इन सच ए वे दैट ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कि जो भी उसका कॉम्बिनेशन है उसमें एंटायर मनी इनकम इज स्पेंट। सो यही है आपका बजट लाइन। और हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल, तो सपोज कंज्यूमर इनकम 20 रुपीज़ है और दोनों कमोडिटी का प्राइस जो है 10 रुपीज़ है, गुड एक्स और गुड वाई का प्राइस ₹10 है। सो तो कॉम्बिनेशन क्या क्या वो खरीद सकता है, हम देखते हैं। देखो, अगर वो पूरा का पूरा पैसा स्पेंड कर देता है किसके ऊपर? गुड एक्स के ऊपर, तो वो कितना खरीदेगा? वो दो दो गुड एक्स खरीद लेगा 10, जैसे कि मान लो एक्स जो है 10 रुपीज़ का है, तो अगर 2 ये खरीदता है तो 20 रुपीज़ स्पेंड हो जाएगा। सो ये जीरो खरीद पाएगा, ये एक भी नहीं खरीद पाएगा, नहीं। सो 2 × 10 हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, 20 रुपये और जीरो। उसी तरह से दूसरा, अगर मान लो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर दो वाई खरीदता है तो यहाँ पे भी 10 रुपये ईच है, तो ये आपका पूरा मनी स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे भी। या वो एक एक खरीद सकता है, ये 10 रुपया और प्लस ये 10 रुपया, सो यहाँ भी 20 रुपये स्पेंड हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन वो खरीद रहा है उसमें कि उसका पूरा इनकम स्पेंड हो जा रहा है। सो दैट इज वाई बजट लाइन पे ऑल दोज कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच कंज्यूमर कैन बाई, जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद द गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इस तरह से कि द एंटायर मनी इनकम इज स्पेंड। ठीक है। सो बजट सेट क्या होता है? सो बजट लाइन और बजट सेट में फर्क यह है कि बजट सेट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाई, जो खरीद सकता है हिज गिवन इनकम। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, यहाँ पे बजट लाइन हम बनाते हैं, यहाँ पे सपोज हम बजट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और ये बजट लाइन है। तो मैंने बताया कि इस पे जो भी उसके पास कॉम्बिनेशन है ना, उस पे वो खरीद सकता है, लेकिन उसका पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये भी तो खरीद सकता है अगर उसके अंदर कोई है, तो सपोज ये यहाँ पे उसका पूरा पैसा स्पेंड होगा। मान लो कि ये आपका एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि, सो अगर कोई भी पॉइंट है, कॉम्बिनेशन है जो कि बजट लाइन से बाहर है, वो उसको खरीद नहीं सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता है? क्योंकि उसका इनकम अलाउ नहीं करता है। और सारे बजट लाइन पे जितने भी सारे कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है, पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये भी खरीद सकता हो, लेकिन यहाँ पे पूरा मनी स्पेंड नहीं होगा। सो हमारा ये बजट सेट मतलब वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वो खरीद सकता है विद द गिवन इनकम, तो ये भी खरीद सकता हो, ऐसी बात नहीं है कि इसमें पूरा पैसा स्पेंड नहीं होगा। सो बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जो खरीद सकता है, बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि उसका पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से हम, इन एडिशन टू अब जो मैंने ऊपर 3 कॉम्बिनेशन बताया था, 2 0, उसके बाद 0 2 और 1 1, ये तो तीनों खरीद ही सकता है वो विद गिवन इनकम। ये भी खरीद सकता है यहाँ पे 1 0,
या 10 खरीदेगा तो एक या 10 रुपीज़ खर्चा होगा, लेकिन बाकी बच जाएगा। या हो सकता है 01 खरीदे तो यहाँ भी उसका 10 रुपीज़ बच जाएगा। लेकिन सो ये सारे खरीद सकता है पाँचों के पाँचों। सो इसको बोलते हैं बजट सेट। बजट सेट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा खर्चा हो ही, ठीक है। सो हियर द कंज्यूमर डज नॉट नीड टू स्पेंड द एंटायर इनकम। फॉर एग्जांपल इन द अबव केसेस 10, यहाँ पे क्या 1 एक 10 रुपीज़ का है तो 10 रुपीज़ स्पेंड हो रहा है, बाकी यहाँ पे 0 हो रहा है, प्लस 0 इक्वल टू अभी भी उसका 10 रुपये बच रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 रुपये, अभी भी यहाँ पे इसको बच रहा है। तो ये यहाँ पे बजट सेट होता है, वो सारे कॉम्बिनेशन जो खरीद सकता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका पूरा का पूरा पैसा स्पेंड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट लाइन क्या है। कंज्यूमर का हमें यहाँ पे दिया हुआ इनकम दिया हुआ 20 रुपीज़, ये हमें दे रखा है इनकम 20 रुपीज़। स्पेंड ऑन 2 गुड्स, बनाना एंड एप्पल के ऊपर खरीद रहा है, स्पेंड कर रहा है उसे। बनाना का भी प्राइस दिया हुआ 4 रुपीज़ ईच है, और प्राइस सॉरी एप्पल का प्राइस 4 रुपीज़ ईच है, और बनाना जो है 2 रुपीज़ है। सो हम देखते हैं इसका बजट शेड्यूल कैसे बनेगा। शेड्यूल के लिए आपको पता है कि हमारे पास ये सारे कॉम्बिनेशन है। एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन ई है, एफ है, जी है, एच, आई और जे, ये सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इस पहला कॉम्बिनेशन ई कॉम्बिनेशन में कितना है 5 एप्पल है और 0 बनाना है। क्यों 5 एप्पल है और 0 बनाना, 0 क्यों हो जा रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये इसका इक्वेशन होता है मनी इनकम इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, ऑफ क्वांटिटी ऑफ हम मान लो ए ले लेते हैं एप्पल और प्राइस ऑफ एप्पल ले लेते हैं, प्लस क्वांटिटी इनटू प्राइस, और ये जो है बनाना है, ये प्राइस है, ये बनाना है, ये भी बनाना है, ये बराबर मनी का आपको पता है 20 है। तो अगर मान लो कि पूरा का पूरा वो पैसा स्पेंड कर रहा है किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर, तो क्या खरीदेगा वो 20 रुपीज़ में 5 एप्पल खरीद सकता है। 5 क्वांटिटी है इंटू 4, तो ये पूरा पैसा स्पेंड हो गया 20 रुपीज़, प्लस ये 0 हो जाएगा क्वांटिटी 0 इंटू ये 2 रुपीज़ का है। सो कितना हो जाएगा 20 प्लस 0 इक्वल टू 20 रुपीज़, दैट बिकम इक्वल टू मनी इनकम। मनी इनकम कितना था 20 रुपीज़ था। सो अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या हो रहा है, हम यहाँ देखते हैं जैसे कि दूसरा कॉम्बिनेशन में हम 4 एप्पल खरीद रहे हैं और 2 बनाना खरीद रहे हैं। तो 4 एप्पल 4 4 जा 16 हो गया, और 2 क्योंकि अब ये जैसे मान लो कि क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना है 4 खरीद रहे हो आप, और इंटू प्राइस कितना है 4 है, प्लस 2 ये खरीद रहे हो 2 है इंटू 2 है, 2 प्राइस है, तो ये हो गया 4 4 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। देखो मनी इनकम के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन जो है ना इसमें आपका मनी इनकम के बराबर है। तो ये सारे शेड्यूल हम बना सकते हैं। ये सब बताया होगा। अगर मान लो कि सारा का सारा मनी 20 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है बनाना के ऊपर, तो 10 इंटू, अब ये हो गया आपका एप्पल जो है 4 रुपीज़ है, और इंटू कितना ये 0 खरीद रहा है, प्लस 10 खरीद रहा है क्वांटिटी, और इंटू 2 रुपीज़। अब देखो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 20 इक्वल टू 20 रुपीज़। सो कोई भी कॉम्बिनेशन लो वो अगर खरीदता है तो उसका एंटायर मनी इनकम इज स्पेंड। सो इसी तरह से हमें ये शेड्यूल बनाना है 5 4 3 2 1 0, और यहाँ से 0 फिर 2, क्योंकि 0 2 4 6 8 10 इस तरह से करके बनाना है आपको। अब ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाना ले रखा है वाई एक्सिस पे, और एप्पल ले रखा है हमने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब क्या है कि बनाना जो है अगर एंटायर मनी स्पेंड ऑन बनाना तो कितना बनाना खरीद सकता है 10 खरीद सकता है, तो इसलिए हमने 10 तक ले लिया ये। और अगर पूरा का पूरा स्पेंड करता है एप्पल पे तो ये 4 रुपीज़ का है तो 5 खरीद सकता है, ये हमने 5 ले लिया। फिर इसको ज्वाइन कर दिया इस पर। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है इसका कि 8 और 1, 8 और, ठीक है, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसका 4 और 2 है, ठीक है। तो 4 और 2, 4 और 2, अगर मान लो हम यहाँ पे लेते हैं 4 और 2, 4 ये इस पे ले रहा है आपका 4, देखो यहाँ पे 4 और 2 है, 3 और 4 है। अगर 4 ये कॉम्बिनेशन लेते हैं पहले 8 और 1, 8 और 1 आई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 8 जो है बनाना 2 रुपीज़ का तो 16 रुपीज़, और ये 4 रुपीज़ का 20 रुपीज़ हो गया। एम जो है एम कौन सा है एच कॉम्बिनेशन है, एच कॉम्बिनेशन है 2 और 6, तो 2 और 6 लेना हमें। 2 है हमारे पास कहाँ, ये 2 है और 6, तो 6 मतलब 6 इंटू 2 रुपीज़ का बनाना है, 6 इंटू 2 हो गया, ये हो गया आपका
₹12 और प्लस ये 8 हो गया, 20 हो गया। सो सारे ये जो भी पॉइंट है बजट लाइन पे, उस पे कंज्यूमर अगर स्पेंड करता है अपना, तो सारा का सारा इनकम स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है, अगर हम JIHGFE जो है, EFGHIJ और D, ये सारे बजट सेट के अंदर आ जाता है। अगर ये पांचों तो है ही, प्लस ये, और ये जो है अटेन नहीं हो सकता, अनअटेनेबल है, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम जो है उतना अलाउ नहीं करता उसको, ठीक है। सो ये हो गया आपका शेड्यूल और बजट लाइन हमने बना लिया। अब हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? एवरी पॉइंट ऑन दिस बजट लाइन इंडिकेट दैट बंडल ऑफ एप्पल्स एंड बनाना विच कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑफ ₹20 गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो यही हम कंक्लूड करते हैं इस बजट लाइन से या बजट शेड्यूल से, कि कंज्यूमर इस बजट लाइन पे जितने भी सारे कॉम्बिनेशन है वो खरीद सकता है गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड मनी इनकम, ठीक है। सो नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। सो हम कैसे इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं कि यहाँ पे एम मतलब इनकम इक्वल टू PA प्राइस ऑफ एप्पल इंटू क्वान्टिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ बनाना इंटू क्वान्टिटी ऑफ बनाना, ठीक है। सो अगर मान लो कि हमारे पास प्राइस जो है मनी इनकम जो है ₹20 है, और प्राइस ऑफ एप्पल कितना है? ₹4 है, और इंटू क्वांटिटी कितना है, जो भी आप ले रहे हो। जैसे हम कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे ले सकते हैं, ऊपर जो हमारे पास बजट लाइन पे है, मान लो हम जी ले रहे हैं, जी जो है ये है जी, ठीक है, जी हम ले रहे हैं। तो अगर मान लो जी पे क्या है, 3 एप्पल है और 4 बनाना है, 3 एप्पल एंड 4 बनाना, ठीक है। तो प्राइस 3 एप्पल है और 4 बनाना है, ठीक है, प्लस प्राइस ऑफ बनाना ₹2 है और 4 बनाना वो ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 8। सो ये इक्वल टू कितना हो जाए, ₹20। सो ये देखो, ये दोनों बराबर है। तो कोई भी पॉइंट आप कोई भी पॉइंट बजट लाइन पे अगर इस फॉर्मूला पे पुट करे हुए, तो आपका इनकम हमेशा वट एवर यू गेट दैट विल बी इक्वल टू मनी इनकम, ठीक है। सो यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखो, स्लोप ऑफ बजट लाइन हमने देखा कि बजट लाइन जो होता है स्लोप डाउनवर्ड होता है, नहीं इस तरह से बजट लाइन बनता है हमारा। ये है बजट लाइन, ठीक है। स्लोप बजट लाइन विल बी नंबर। अब क्या है कि ये इस तरह से क्यों होता है? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बनाना दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। एक एप्पल पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ठीक है। एक एप्पल पाने के लिए वो कितना देखो, अब आपको पता है कि एप्पल जो है वो कितने रुपए का है? एप्पल ₹4 का, ₹2 का है। सो हम इजीली बता सकते हैं, अगर मान लो हमें एक एप्पल चाहिए, हमें एक एप्पल चाहिए, और ये एप्पल जो है ₹4 का है, और बनाना जो है ₹2 का है। सो एक एप्पल के लिए हमें कितना बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? इसी यानी कि ₹4 का एक एप्पल खरीदने के लिए हमें 2 बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो एक एप्पल खरीद पाएंगे हम। उसी तरह से और एक एप्पल के लिए कितना बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगेन, तभी तो 1 एप्पल, 2 बनाना मतलब ₹4, ₹4, और एक एप्पल का ₹4। सो ऑलवेज जो सेक्रीफाइस है वो 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आइटम को, बनाना को, टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल, एंड दिस रेशियो विल रिमेन सेम थ्रू आउट, क्योंकि हमेशा एक एप्पल के लिए हमें 2 बनाना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक एप्पल खरीद सकते हैं। सो वही है, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बनाना दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। तो एप्पल ₹4 का है, पता है आपको, और ये जो है ₹2 का है। हमेशा ₹4 का चीज खरीदने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि दैट विल बी इक्वल टू ₹4 देन ओनली। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला दे रखा है, क्या होता है? यूनिट ऑफ बनाना सेक्रीफाइस विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड यूनिट ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। यहाँ पे क्या है कि डेल्टा बी, डेल्टा मतलब बनाना जो सेक्रीफाइस कर रहा है 2 है, और जो है ये आपका 1 है। तो ये गेन कर रहे हैं हम नीचे वाला, और ऊपर वाला सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो
और ये हमेशा सेम है। सो दिस वाई बजट लाइन जो है ये 2:, हम इसको लिख सकते हैं 2:1 का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइस रेशियो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है कि प्राइस रेशियो क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। सो हमारा यहाँ पे जो था 4/2, ठीक है, 4 ये है आपका 4/2 है, 4/2 दैट इज 2×2 = 4, 2:1 का 1 रेशियो में हो रहा है। सो इसको हम प्राइस रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। सो एक तो प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन क्या है, बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। सो क्यों हमने देखा कि बजट लाइन जो है ये नीचे की तरफ आता है इस तरह से, तो दिस इज बिकॉज मोर ऑफ वन गुड कैन बी ब्रॉट बाय डिक्रीजिंग द सम यूनिट ऑफ अदर गुड। तो हम एक, अगर मान लो हमें ये एक खरीदना है तो हमें ये कम करना पड़ेगा, फिर और एक खरीदना है तो और कम करना पड़ेगा, इस तरह से। इसीलिए जब हम कोई भी कर बनाते हैं जिसमें कि एक को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे को बढ़ाते हैं, व्हेन वी रिड्यूस वन एंड इंक्रीज अदर देन इट हैज़ टू स्लोप डाउनवर्ड, एंड दैट इज द रीजन वाई बजट लाइन स्लो डाउनवर्ड। दूसरा बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों है कि प्राइस रेशियो कांस्टेंट है, हमेशा हमें एक एप्पल के लिए 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो हमें तो हम जो गेन कर रहे हैं और सेक्रीफाइस ये सेम रेशियो में है, क्योंकि प्राइस जो है ये 4 रुपये का है और ये 2 रुपये का है। तो 4 रुपये का चीज़ के लिए यहाँ पे 2 रुपये का 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड दिस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट, पूरा सब जगह ये कांस्टेंट है। इसीलिए आपका बजट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट कब होता है, सो बजट लाइन आर ड्रोन एज्यूमिंग कांस्टेंट इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड कांस्टेंट प्राइस। हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं कि हम मानते हैं कि हमने ये मान के चला है कि इनकम जो है 20 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ एप्पल जो है एप्पल 4 रुपीज़ का है और ये जो बनाना है ये रुपीज़ का, ये हमने कांस्टेंट मान के चला है। और इसीलिए बजट लाइन जो है इसी एजम्पशन के बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कि इनकम फिक्स है और दोनों कमोडिटी का प्राइस गिवन है। बजट लाइन में शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, हो सकता है ये राइटवर्ड भी जा सकता है या लेफ्टवर्ड भी जा सकता है। अगर हम इसको हम राइटवर्ड भी ले सकते हैं, ये जैसे हमारा ओरिजिनल बजट लाइन था ये हमें आगे भी जा सकता है या पीछे भी जा सकता है। कब जाता है ये आगे, शिफ्ट करता है राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, जबकि इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेज, अगर मान लो इनकम बढ़ जाता है, सो 20 से 40 हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम दोनों सामान ज़्यादा खरीद पाएंगे, सो राइटवर्ड मूव कर जाएंगे। अगर मान लो कि हमारा इनकम कम हो जाता है तो दोनों सामान हम कम खरीदेंगे, तो इस तरह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो इनकम की वजह से होता है, दूसरा प्राइस की वजह से होता है। अगर मान लो कि दोनों कमोडिटी का प्राइस कम हो जा रहा है, सो विल बाई मोर ऑफ बोथ द कमोडिटी, सो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दोनों कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, देन वी बाई लेस ऑफ बोथ द कमोडिटी, सो उस समय हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यही है वाई शिफ्ट इन बजट लाइन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ बजट लाइन व्हेन द इनकम चेंजेस। देखो अब इनकम में जो मैंने बताया 2 चीज़ होता है, एक तो इनकम होता है और एक प्राइस होता है। सो पहले हम इनकम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि इनकम जब हमारा से 20 रुपीज़ था तो ये बजट लाइन था, ये जो मिडिल में है ये बजट लाइन जो था उस समय था इनकम 20 रुपीज़ है। लेकिन मान लो इनकम बढ़ जाता है 40 हो जाता है तो हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर यही इनकम 10 रुपीज़ हो जाता है तो हम इसको लेफ्टवर्ड आ जाते हैं, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, और व्हेन द इंक्रीज इन इनकम देन वी शिफ्ट राइटवर्ड। अब आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द एप्पल एंड बनाना। अगर मान लो प्राइस बढ़ता है या घटता है तो क्या होता है, चेंज इन द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी। इफ द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस देन देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फॉल इन द प्राइस राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यही है, मैंने ऊपर बताया था इसको। नेक्स्ट है चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस पे। एप्पल अगर मान लो चेंज होता है तो अगर एप्पल का प्राइस घट जाता है और बनाना कांस्टेंट है तो हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ एप्पल हम राइटवर्ड शिफ्ट हो। अगर हमारा एप्पल का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, एप्पल और बनाना कांस्टेंट रहेगा। तो यही है कि जब सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है या घटता है तो उस समय हम सिर्फ एक ही कमोडिटी का राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं और ये कांस्टेंट रखते हैं। अगर मान लो वही दूसरी तरह से होता है कि अगर मान लो बनाना का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है और एप्पल कांस्टेंट है तो उस समय बनाना का प्राइस घटने से हम ज़्यादा खरीदेंगे बनाना, तो हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। और बनाना का प्राइस अगर कम हो जाता है तो हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे और ये हम वहीं को वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा बजट लाइन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, किस तरह से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहुंचता है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।